इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और मेरे साथ एक परिवार मौजूद है। बेटी अभी अभी यूक्रेन से लौटी हैं। 10 दिनों तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया, बैटल ऑन ग्राउंड भी देखी, वॉर जोन में जिस तरह से रही वो भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे ये पूछ लेती हूँ, क्या नाम है और भारत आके कैसा लग रहा है, वापस घर आके? वसुंधरा नाम है एंड बहुत खुश हूँ घर वापस आके। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स से मिलके। किस तरह की सिचुएशन वहाँ पे रही? क्या कुछ आपने और आपके साथ जो फ्रेंड्स थे उन्होंने वहाँ पर देखा? किस तरह की सिचुएशन रही? इजी था सब कुछ या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट? बिल्कुल ईजी नहीं था। हर दिन ऐसा लगता था कि बस यहाँ बॉम्ब ना फूटे और कहीं किसी को कुछ हो ना। बहुत सिविलियंस की डेथ हुई। हम बस यही रोज़ प्रे करते थे कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हम सब पहली बार था ऐसा कुछ हम सब देख रहे थे। बहुत स्कैरी था एक्चुअली, क्योंकि ऑन ग्राउंड फायरिंग चल रही थी, एयर स्ट्राइक्स चल रहे थे, बॉम्बार्डमेंट्स ऑन डेली बेसिस चल रही थी और उनके साउंड बहुत ज़्यादा लाउड थे, तो वो लगता था कि वो पास में ही हो रहे हैं। बच्चों ने खुद से सामने से भी बहुत लोगों ने बॉम्ब्स देखे हैं ब्लास्ट होते हुए। इट वाज रियली स्कैरी फॉर एवरीबडी। मुझे ये बताइए, वहाँ पर आप किस जगह थी और अपने आप को आपने कैसे महफूज रखा, वहाँ पर कैसे सेव किया? मैं खारकीव में थी, तो हम लोगों को कहा था कि अगर आप फ्लैट्स में रहते हैं तो फ्लैट्स का जो अंडरग्राउंड होता है बंकर्स, आप उसमें रह सकते हैं, वरना मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप मेट्रो स्टेशन जाके रह सकते हैं क्योंकि वो सेफ होता है। तो हम यूजुअली हम कुछ दिन तक मेट्रो स्टेशन के अंदर ही थे, हम बाहर नहीं जाते थे फ्लैट्स तक। हम अपना खाना पीना पानी सब कुछ लेके वहीं रहते थे। 2-2 3-3 दिन हम लोग वहीं पे रहे हैं। हम वॉशरूम्स तक नहीं जाते थे क्योंकि सब यूज़ करते थे, और हम ज़्यादा खाना पीना भी नहीं खा रहे थे क्योंकि फिर हमको प्रॉब्लम होती, तो हमारा खाना पीना एकदम ही कम था। तो बहुत ज़्यादा ही। मुझे ये बताइए, वहाँ से किस तरह से निकले खारकीव से, क्योंकि सिचुएशन बहुत बुरी थी, वीडियोस बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली आ रही थी। खारकीव से हम लोग, क्योंकि हमारे को कोई ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोग बहुत कुछ 200-300 बच्चे थे, सुबह वॉक करके हम ट्रेन स्टेशन गए थे। जिस रास्ते में भी 3 बॉम्बार्डमेंट्स हुई थी और हम सब बच्चों ने वो सुनी थी। वो बहुत स्कैरी था। बस हम लोग फिर फटाफट ट्रेन स्टेशन पहुँचे और हम ट्रेन में बोर्ड हो गए। जब हम ट्रेन स्टेशन से निकले तो इवन कीव पे जाके, जो कैपिटल है, वहाँ पे जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन पे पहुँचे वहाँ पे भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। दूर तक हमको सुनाई दिया था, तो हम बहुत घबरा गए थे सारे। उसके बाद हम जब लिवीव पहुँचे तो थोड़ा शांति हुई, क्योंकि वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं था। इट वॉज काम ओवर देयर। उसके बाद लिवीव से हम लोग हमने बस पकड़ी रोमानिया बॉर्डर तक की। बस जैसे हमने वो क्रॉस किया उसके बाद हम थोड़े शांत हो गए थे कि अब हम वी आर इन अ सेफ जोन। जब तक आप खारकीव और कीव के इलाके में रही, यूक्रेन में रही, तब तक किस तरह की हेल्प आपको मिली? कुछ हेल्प मिली या नहीं मिली? हेल्प थी। हमारे जो एजेंट्स थे वो हमको ऑन डेली बेसिस मोटिवेट कर रहे थे, क्योंकि हमको एक्चुअली उसी चीज़ की ज़रूरत थी, मोटिवेशन की, कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, जल्द से जल्द आप लोग घर पहुंच जाओगे। तो वो हमको मोटिवेट कर रहे थे ऑन डेली बेसिस। एंड इवन हमारे पेरेंट्स के साथ हम जब टच में आते थे तो वो हमेशा हमको कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बस इन लोगों के ही वजह से एवरीबडी सर्वाइव द होल वीक और द होल टाइम वी वर इन खारकीव। यहाँ पे मैम से भी बात करते हैं। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आपने हमें भी मिठाई खिलाई, बच्ची को भी, और यहाँ सबको मिठाई खिलाई। खुशी का तो दिन है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बस यही कहूँगी कि थैंक यू भगवान का कि बच्चे सही सलामत आ गए हैं। आई थिंक जो बाकी थोड़े से फंसे हैं वो भी आ जाएं। ऑल मदर्स नीड देयर चिल्ड्रन बैक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि ठीक ठाक वापस आ गई है। आई एम श्योर एक ऑर्डील तो थी, हमारे लिए भी थी और उसके लिए भी थी। उसके लिए ज़्यादा थी क्योंकि वो लोग वहाँ पे थे, इतनी अनसर्टेनिटी थी, हम टच में भी नहीं थे, बहुत कम, क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम्स हो जाती थी। ऑब्वियसली जब आप बंकर्स में होते हो तो इंटरनेट नहीं चलता है, तो काफ़ी घंटों तक हमें पता ही नहीं होता था कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। तो कभी कोई मैसेज आ जाए तो एक रिलीफ सा मिलता था कि हाँ चलो सही सलामत हैं, यू नो दैट, वो सबसे प्रायोरिटी थी। शायद ये तो था ना कि चलो खा पी तो फिर भी लेंगे 2 दिन बाद, चाहे जैसे भी, पर जान है तो जहान है, वो बहुत, आई थिंक ये एक था। कैसा लग रहा है बेटी से मिलनी, गले लगा लिया उस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत रिलीव लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो आप देखिए, यहाँ पर बेटी तो बेहद खुश है पेरेंट्स से मिलके, लेकिन जो उनकी मम्मी थी उनको हम काफ़ी देर से देख रहे थे, वो अपनी बच्ची के लिए बहुत देर से परेशान हो रही थी। उनका यही कहना है कि आज बेटी से मिल लिए, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हैं और वो चाहती हैं कि जितने भी बच्चे हैं वो भी वापस सेफली घर आ जाएं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली एयरपोर्ट।